तो जिसे हम लोग ब्लड लाइन सिनेमा कहते हैं ना, वो मंडे नाइट रॉ में फिर से स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज जेनुअनली रॉ में बहुत अच्छी चीज़ हुई है ब्लड लाइन की स्टोरी को लेकर। बहुत सारी WWE ने और नई डिटेल्स रिवील की हैं, सैमी ज़ेन भी ऐड हुए स्टोरी में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मंडे नाइट रॉ की एंडिंग जेनुअनली मुझे बहुत बेकार लगी। इससे अच्छा जो सोलो और सैमी का सेगमेंट था, इन्हें वो एंडिंग में रख देना चाहिए। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के नाम पे इन्होंने डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो करवा दिया, वो भी शो के मेन इवेंट के अंदर। और डोमिनिक की जीत हुई है मैच के आखिरी में, लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट की फ्रस्ट्रेशन और वही जजमेंट डे वाली बोरिंग स्टोरी लाइन। तो मेरे हिसाब से WWE के पास यहाँ बेटर अल्टरनेटिव हो सकता था। बाय द वे, ब्लड लाइन सेगा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया मंडे नाइट रॉ में। शो की ओपनिंग ही जे और जिमी के साथ में होती है। जिमी उसो आके यहाँ पर फैमिली की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि किस तरह भैया कोई साथ न दे लेकिन फैमिली साथ रहनी चाहिए, इसलिए आना चाहिए जे उसो को स्मैकडाउन के अंदर, ताकि ये लोग ओरिजिनल ट्राइबल चीफ से बात कर पाए। और जे उसो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, वो रेडी हैं आने के लिए स्मैकडाउन के अंदर। लेकिन जैसे ही थोड़ी चीजें इमोशनल या फैमिली ड्रामा होने चलता है, वहां से आ जाती है ब्लड लाइन 2.0। जी को फाटू, टामो टोंगा, टोंगा लुआ, ये सब लोग आके अटैक करते हैं उसूस के ऊपर। लेकिन उसूस का कमबैक होता है और उसके बाद जब ये लोग रिंग से खदेड़ के रख देते हैं ब्लड लाइन 2.0 को, एडम पियर्स आते हैं इन चीजों को रोकने के लिए। हम लोग तुरंत ही बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं कि एडम पियर्स बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट है। वो चिल्ला चिल्ला के निक ऑल्डिस को कॉल पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, सिर्फ जिमी ऊसो के आने की बात हुई थी यहाँ पे, ना कि बाकी लोगों की ब्लड लाइन 2.0 क्यों आई है, रोस्टर कंट्रोल में नहीं कर पा रहे निक ऑल्डिस। और इवेंचुअली बहुत गुस्से में है इस चीज को लेके एडम पियर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोन रखते हुए नजर आए। लेकिन हम लोग सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड के बीच में भी एक बैक स्टेज ब्रॉल देखते हैं, जो कि सही में बहुत तगड़ी भयंकर वाली ब्रॉल थी। यहाँ पर ये लोग पार्किंग लॉट में लड़ते हैं, कहते हुए कि भैया एडम पियर्स ने वेन्यू में लड़ने से मना किया ना, आज सेथ रॉलिंस हम लोग पार्किंग लॉट में लड़ते हैं। सेथ पहले तो ओवरटेक करते चीज़ों पे, लेकिन आखिरी में उन्हें एक टेबल पे स्लैम वगैरह पड़ता है, फिर सेथ उठते नहीं है और अभी फिलहाल उन्हें लोकल मेडिकल फैसिलिटी में भेजा गया। ऐसा कुछ रिंग अनाउंसर्स ने या फिर कॉमेंट्री टीम वालों ने रिवील किया था शो के दौरान। इसके अलावा ब्लड लाइन स्टोरी ऐसे भी आगे प्रोग्रेस होती है जब जे ऊसो और सैमी ज़ेन आमने सामने आते हैं। सैमी ज़ेन समझाते हैं कि ये जो लड़ाई है रोमन और सोलो की, ये दो इविल्स की लड़ाई है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जे ऊसो को एक को चूज करना ही है, वो सिंपल चीजों से दूर भी रह सकता है जैसे वो अभी था। अब यहाँ पर जैसे उन्हें ये बात सुनने के लिए मिलती है, तो जे ऊसो का एक रिप्लाई आता है कि भाई तुझे नहीं पता लगेगा, ये फैमिली की बात है, ये फैमिली मैटर है, दैट्स व्हाई जे ऊसो फिर से एंट्री मार रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जिमी ऊसो पूछते हैं जैसे कि क्या हुआ, क्या कहा सैमी ज़ेन ने। तो जे ऊसो कहते हैं कि भैया जब तुम लोगों ने धोखा दिया था तो सैमी ने ही मेरा साथ दिया था, लेकिन अब चीज़ें तुम लोग इस तरीके से हो गई हैं कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा है ये फैमिली मैटर है और इस चीज़ में मैं एंट्री लूंगा। हम लोग देखते हैं कि जिमी ऊसो कहते हैं भाई उन्हें निकलना पड़ेगा मंडे नाइट रॉ से। और जब वो वेन्यू से बाहर जा रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि पार्किंग लॉट के बाहर एकदम खड़े होके सोलो और सैमी ज़ेन कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये बात जिमी ऊसो देख लेते हैं। जिमी ऊसो वहाँ पे जे ऊसो को भी बताते हैं कि भैया धीरे बोलो, वो सामने देखो क्या चल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सैमी और सोलो आपस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जिमी ऊसो क्या कह रहे हैं सोलो से, या फिर सॉरी जे ऊसो से, कि भैया मैंने तुझे कहा था ये सब फैमिली की बातें, यहाँ बाहर वालों का नहीं आना चाहिए। और तुमने देख लिया कि सैमी ज़ेन बेसिकली क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये कुछ बड़ी स्टोरी लाइन प्रोग्रेस हुई है मंडे नाइट रॉ के अंदर पूरे ब्लड लाइन को सेगा के। अब वहाँ पे निक ऑल्डिस और एडम पियर्स का मसाला अलग चल ही रहा है, लेकिन क्या ये जो सैमी ज़ेन वाली ट्रिक है वो होने क्या चाह रही है, मतलब क्या वो जे ऊसो के साथ में, क्या वो सोलो के साथ में। ये कहानी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से होगी, स्पेशली आने वाले स्मैकडाउन में, जो कि टीवी टेप शो जरूर है लेकिन उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बैक स्टेज सेगमेंट्स में क्या मसाला होने वाला है वो WWE वहां पर रिवील करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैच कैंसिल भी हो सकता है। बाकी तुम्हें कैसे लगी ये वाली वीडियो और मंडे नाइट रॉ बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।